नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों एक बड़ी खबर जो है वो बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी, वो थी डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक की, जिन्होंने एक हनी ट्रैप गैंग को एक्सपोज किया, उन्हें सलाखों के पीछे धकेलवाया। उन्हीं के साथ आज हम बात करेंगे, वो हमारे रूबरू इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इतने बड़े गैंग को, ये हनी ट्रैप गैंग को कैसे एक्सपोज किया और उनको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बारी साहब, आपका न्यूज इनसाइडर में खैर मकदम है। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्चुअली ये मुझे 1 महीने पहले पता चलती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरा वो थ्रू आउट आप लोगों ने देखा होगा, मैं 5-6 साल ही सिस्टम में रहा, लेकिन मैंने हर एक कॉलेज में सर्विस दी, चाहे जम्मू का पार्ट हो या श्रीनगर का। तो मेरी हर एक दफ़ा कोशिश यही रही क्लास में, क्योंकि सबसे पहले मोरल लेक्चर देना होता है बच्चों को, ताकि वो ट्रेंड हो जाए कि हमें सोसाइटी में जीना कैसे है। उसी का ये रिजल्ट निकला आज। तो एक बच्चे ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कोई लड़की पैसे मांग रही है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, हम फिर मिल बैठ के पूरी टीम बैठ गई, ये कैसे इनको ट्रैप करना है। फिर हमने अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे डाले, तो वो सीधे मोबाइल लिंक था। फिर जब उस अकाउंट में गए पैसे, तो हमने ढूंढने की कोशिश की ये अकाउंट होल्डर कहाँ का है, तो वो फीमेल निकली। फीमेल निकलने के, क्योंकि मैं उनको सीधे कहता था कि आप इनसे अब कार्ड मांगो कि हमें कैसे प्रूव होगा कि यही है। तो उन्होंने सीधे आधार कार्ड सेंड किया। आधार कार्ड बहुत डिम आता था, फिर हमने आधार नंबर से डिटेल्स निकाली। फिर हम बैंक पे गए, बैंक से फिर उस अकाउंट होल्डर फीमेल का हमने कार्ड घर गए उसके। तो उसने अपनी आबीती समथिंग टोटली, वो शॉक में थी, वो कियास में थी पिछले 1 साल से, क्योंकि उसको भी इमोशनली पहले ब्लैकमेल किया गया। फिर जब पैसे एटे गए, फिर उसको धमकी दी गई, आपका एनकाउंटर कराऊंगा, आपके अब्बू का, आपके घर में हथियार रखूंगा, बहुत सारी। वो इतने कियास और टेंशन, उसने इवन अपनी एजुकेशन भी छोड़ दी थी। फिर वहां से मुझे पता चला, फिर मैंने इस बंदे का पीछा करना स्टार्ट किया और 1 महीने से इसको। आपको डर नहीं लगा ऐसे ऐसे एक क्रिमिनल का पीछा करना, उसकी रैकी करनी, जो लोगों को ये कहकर धमकाता रहता था कि आपका एनकाउंटर करवा दूंगा, आपके अब्बू का एनकाउंटर करवा दूंगा? आपको डर नहीं लगा ऐसे इंसान का? ना आपके साथ पुलिस थी, ना आपके साथ और कोई इंसान था, ऐसा कोई बैग था आपके पीछे, आपको डर नहीं लगा? देखिए, अगर आप मेरी पीछे हिस्ट्री देखेंगे तो मैं एक्चुअली सिविल सर्विस का एस्पायरेंट रह चुका हूँ। मैं इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ हूँ, चाहे केएस हो या आईएएस हो। तो मैंने डर बचपन में ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सर्व नेशन, मुझे बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एक यूनिफॉर्म पहन के लोगों की खिदमत करूं और नेशन की खिदमत करूं। मैं इवन असिस्टेंट कमांडेंट भी गया, लेकिन आपको पता है कश्मीर में अलाउ नहीं करते हैं आर्मी में जाने के लिए। फिर मैं पुलिस में मतलब आईपीएस की तैयारी कर रहा था। डैड का भी ड्रीम था, मेरा भी ड्रीम था कि पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करूं। उसके बाद जब ड्रॉप हुआ, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, लेकिन वो आइडियोलॉजी और वो जो हौसला था, वो तो तभी से था कि नहीं, मुझे सर्व करना है नेशन को। तो इसमें डर की बात थी ही नहीं कहीं, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। और डर कब तक लगता है? इंसान को एक स्टेज जाती है। इवन आपको ये भी पता है 2017 में मुझे फ्रॉडुलेंटली इन्होंने देशद्रोही के केस में फंसाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ने, क्योंकि वो खुद करप्ट थे। उन्होंने फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट्स पे अपॉइंट किए हैं, वहाँ पैसे खाए, तो उन्होंने मुझे देशद्रोही डिक्लेयर किया। इवन मैं जेल में रहा, उसके बाद मैं टर्मिनेट भी हुआ। जब मैंने हर एक चीज़ खोई, तो अब तो मैं आराम से भेड़ियों के बगैर हूँ, हक पे चलता हूँ, सच्चाई को सामने ले आता हूँ। तो इसमें डरने की बात ही नहीं है, और अल्लाह ताला सच्चाई का साथ हमेशा देते हैं। फिर ये बताइएगा डॉक्टर बारी की पुलिस ने उस शख्स को, उस बंदे को जिसका नाम शौकत है, उसको कैसे अरेस्ट किया और ये कैसे फिर मंजर आम पर आया, और कितना टाइम लगा आपको इस स्टोरी के पीछे? देख लीजिए, ये साकिब बशीर का मसला है। इसमें जब भी मैंने स्टोरी की, उसमें मैंने हर एक क्लू दिया, हर एक एविडेंस दी, इवन उसके थ्रेट्स भी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, वीडियो भी, हर एक चीज मैंने उनको, मतलब ये है ना कि खाना मैंने बना के दे दिया, अब सिर्फ परोसना था। और मैं सल्यूट करता हूँ ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स को, जो भी हमारे जेएंडके में है। डीजीपी साहब बहुत अच्छे ऑनेस्ट बंदे हैं। और जब ऑफिसर ऑनेस्ट होता है, तो हर एक फिर मतलब उसी ट्रैक पे चलने की कोशिश करता है। फिर वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने विद इन 24 आवर्स उसको 294/2023 के अंडर उसको एफआईआर में लॉन्च किया। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूं। अगर हर एक डिपार्टमेंट ऐसे ही काम करता, तो यहाँ करप्शन खत्म हो चुका होता। मैं हर एक डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में स्कैम्स है। इवन आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखे, हायर एजुकेशन में देखा, पीएससी में देखा, हर एक को मैं उजागर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का ये जो स्कैम है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बच्चे अभी भी रुल रहे हैं, अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनको उनकी ये होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उनको वो मिल नहीं रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे?
دیکھیے وہ بہت بڑا فراڈ تھا, اس میں ایویڈنسز تھے, ایون سیدھے وہ سالو کر رہے تھے پیپر یہاں ہی ڈل میں ہی اور بورڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ میں نے ایون خود دیکھا وہاں جو انہوں نے فوٹوگرافس لگائے جن سے فزیکل کروایا, اور جو پریکٹیکلی جاب کر رہے ہیں وہ میچ ہی نہیں ہو پا رہے ہیں, کیونکہ 5'6" منیمم ہائٹ چاہیے, اس سے زیادہ ہر ایک کی ہونی چاہیے. وہاں 5'1" بھی ہے, 5'2" بھی ہے, 5'3" بھی ہے. یہ تو جیتا جاگتا ثبوت ہے. اگر وہ بندہ فائر اینڈ ایمرجنسی کا جو بندہ اس میں جاب کر رہا ہے وہ سڑک پہ چلے گا تو یہ بہت بڑا مطلب سلیپ ہے, وہ بگ سلیپ ٹو دا سسٹم, ٹو دا مطلب کرپٹڈ سسٹم کے لیے.